शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर के जमाल्टा नवा कदल में फायरिंग हुई है। मिलिटेंटों ने पुलिस पर फायरिंग की है। एक पुलिस एहलकार इस फायरिंग में जख्मी बताया जा रहा है। जख्मी एहलकार की पहचान 37 साला मोहम्मद मकबूल के तौर पर हुई है। पीएसओ मोहम्मद मकबूल के गर्दन पर गोली लगी है। पुलिस एक मुश्तबा मिलिटेंट ठिकाने पर छापामार कार्रवाई के लिए गई थी। इसी दौरान मिलिटेंटों ने यह फायरिंग कर दी। बाकायदा डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो इस वक्त बड़ी खबर, श्रीनगर के जमाल्टा नवा कदल में फायरिंग हुई है। मिलिटेंटों ने पुलिस पर फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। जख्मी एहलकार की पहचान 37 साला मोहम्मद मकबूल के तौर पर हुई है। पीएसओ मोहम्मद मकबूल की गर्दन पर गोली लगी है और इस वाकये की तस्दीक डीजीपी दिलबाग सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस एक मुश्तबा मिलिटेंट ठिकाने पर छापामार कार्रवाई करने के लिए गई थी। इसी दौरान मिलिटेंटों ने यह फायरिंग की है। उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर यह कार्रवाई हुई है। उस जगह की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर या यूं कहें कि कश्मीर के अंदर इस तरह की फायरिंग और इस तरह की वारदात में इजाफा हुआ है। नामालूम शरपसंद या यूं कहें कि मिलिटेंट आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि पुलिस यहां पर मिलिटेंटों के छुपे होने के बाद इस इलाके में छापामार कार्रवाई कर रही थी और इसी दौरान पुलिस वालों पर यह फायरिंग हुई है जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। आगे बढ़ेंगे। खबर रामबन की है जहां से मगरकोट रामसू में एक सड़क हादसा पेश आया। बेकाबू ट्रक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत और 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रामसू के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हादसे का सबब ट्रक का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मफरूर ड्राइवर को पकड़ने के लिए एसडीपीओ बानिहाल की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जी अमीर ने जम्मू कश्मीर में पाई जा रही गैर यकीनी सूरत हाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही मरकजी हुकूमत ने यकतरफा और गैर आईनी फैसले लेकर अवाम में तजब्जुब की कैफियत पैदा की। बांडीपुरा में प्रोफेसर इस्माइल आशना की जानिब से मुनक्किदा कराए गए वर्कर्स कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए जी अमीर का कहना था कि कांग्रेस में शमूलियत के दौरान अगरचे प्रोफेसर आशना के साथ सिर्फ चंद दर्जन वर्कर थे, ताहम आज हजारों वर्करों को लेकर उनकी जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद कराना इस बात का इशारा है कि लोग अब जान गए हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। अनसर्टेनिटी तो है ही, वो तो खुद ही आज की मरकजी सरकार ने और भाजपा पार्टी ने पैदा की, वरना एक ठीक ठाक बुरे सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन की ओर जम्मू कश्मीर चल रहा था। ये 2014 की कोलिशन सरकार से लेकर कोल्यूजन शुरू हुआ, लोगों के जहन में कंफ्यूजन शुरू हुआ और उसके बाद जो फैसले लगातार दिल्ली ने लिए, यूनिलेटरल फैसले लिए, अनडेमोक्रेटिक तरीके से लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिए, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम में एक तजब्जुब है, एक अनसर्टेनिटी है। तो वहीं हालिया शहरी हलाकतों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जी अमीर ने तंज किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को डबल इंजन की सरकार करार देकर कहा कि जिन लोगों ने अमन कायम करने के लिए रियासत को तोड़कर यूटी बनाने का काम अंजाम दिया, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह हालिया शहरी हलाकतों में मुलव्विस लोगों की निशानदेही करें। सरकार जो चला रही इस वक्त जिनके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है। दिल्ली की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार एक ही पटरी पर है और स्टेट को इसीलिए तोड़ा गया था कि हम यूटी बना के हालात को बेहतर करें। आज उन लोगों की जिम्मेदारी है ये जो यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, सिविलियन किलिंग्स हो रही है, जो आजकल पता ही नहीं चल रहा है कौन मार रहा है, कहीं से जिम्मेदारी भी नहीं आ रही है। हमने तो लगातार डिमांड की कि कुछ वाक़ात पर जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कौन आकर ये पिस्टल से टास मार के निकल जाता है, आखिरकार कोई जिम्मेदारी तो ले। तो इस चीज को पर्दा उठाने की जरूरत है और वो जिम्मेदारी है आज की सरकार की।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान ने पीडीपी सदर के बयान पर बरहमी जाहिर की। महबूबा मुफ्ती की जानिब से उनकी जमात के मुतालिक रायजनी को सिद्दीक खान ने बेजा करार दिया। अनंतनाग में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सिद्दीक खान ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर माफ़ी नहीं मांगती हैं तो वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पहल करेंगे। महबूबा जी को हम कोर्ट में डिफेमेटरी केस करेंगे और साथ साथ आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं मैं महबूबा जी को, बड़े अफसोस की बात है, पॉलिटिकल पार्टी हम भी है, सियासत हम भी करते हैं, लेकिन आप इस हद तक गिर जाओगे ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था कि जब आपको हुकूमत बनानी होती है तब आपको हम सेक्युलर लगते हैं, लेकिन जब आप मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है तब जाकर आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये फिरका परस्त पार्टी है और कम्युनल पार्टी है। इससे बढ़कर शर्म की क्या बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सीनियर लीडर सैयद इकबाल ताहिर ने कहा है कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के माहौल को साजगार बनाने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए ताकि यहां के लोगों का खोया हुआ एतमाद वापस बहाल किया जा सके। अनंतनाग खन्नाबल में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद इकबाल ताहिर ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर अनंतनाग ब्लॉक के पार्टी कारकुनों से पार्टी को जमीनी सतह पर मुस्तहकम बनाने की तलकीन की गई, जबकि अनंतनाग को दरपेश मुख्तलिफ अवामी मसाइल की भी निशानदही की गई। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आपको उनको इज्जत देना है। आपने जो वादे किए उनके साथ उनको पूरे करना है। हम यहाँ पे अमन चाहते हैं, लेकिन अमन के साथ डिग्निटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। हमारे नौजवानों को आपको आगे पहुंचाना है, उनको पकड़ धकड़ में मत फंसाइए, उनको मौका दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए। हमारे नौजवान सारे जम्मू कश्मीर में काबिल तरीन हैं। जिला कुपवाड़ा में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना पीर शमसुद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, अब्दुल गनी वकील, फैयाज अहमद मीर, एडवोकेट बशीर अहमद डार ने मरहूम के घर जाकर लवाहिकीन को पुरसा दिया। सज्जाद गनी लोन ने इस मौके पर कहा कि मरहूम पीर शमसुद्दीन साहब एक रूहानी बुजुर्ग थे और उन्होंने पूरे कश्मीर में इस्लाम और इंसानियत का दर्स दिया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी और अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर, राजा मंजूर समेत दीगर सियासी लीडरान ने भी मरहूम पीर शमसुद्दीन के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। इसी बीच तबलीगी जमात के अमीर आला परवेज साहब ने वादी के उलमाए कराम की मौजूदगी में दस्तारबंदी करके पीर रशीद अहमद को बाज़ाब्ता तौर मरहूम पीर शमसुद्दीन साहब का जानशीन मुकर्रर कर दिया। पीर शमसुद्दीन साहब जो थे लोलाब के थे और यहाँ बहुत सारे खिदमात हैं, इनके मजहबी खिदमात हैं और ये रूहानी और मजहबी दोनों इनमें जो ये शख्सियात जो शख्स थे, ये इनमें रूहानी ताकत भी थी, मजहबी ताकत भी थी और भाईचारे के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे अमाल के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वक्फ की यहाँ और एक बहुत बड़ा इदारा बनाया। और उनकी जो इस दुनिया से वो चले गए, उनकी एब्सेंस को पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये हज़रत पीर साहब का जन्म उस वक़्त हुआ जब इस वादी से उलमा में से सबसे मायनाज शख्सियत मुहद्दिसुल असर थे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, जिस वक़्त उनका इस दुनिया से विसाल और इंतकाल हुआ, ठीक उसी वक़्त पीर साहब का जो है इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई है। बहुत बड़ा सदमा। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के वालिद मुख्तसर अलालत के बाद इतवार को इंतकाल कर गए। मरहूम सैयद मोहम्मद इकबाल बुखारी 89 बरस के थे। उनके आबाई गांव लडूरा रफियाबाद में बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी लीडरों, ताजरों और जिंदगी के तमाम शोबों से जुड़े लोगों के अलावा आम लोग भी बड़ी तादाद में जनाजे की नमाज में शरीक रहे। लडूरा में ही इनके आबाई कब्रस्तान में सैयद मोहम्मद इकबाल बुखारी सुपुर्द खाक कर दिए गए। बाद सियासी लीडरों ने कहा कि मरहूम एक मुत्तकी शख्स थे, गरीब और नादार लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मरहूम मोहम्मद इकबाल बुखारी मारूफ कारोबारी शख्सियत थे और वो FIL इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी थे। हमको भी अल्लाह की तरफ लौटना है, इसीलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं हम लोग। और हमारा अकीदा है कि एक लाइफ ये है, फिर मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी।
अल्लाह वो मरहला सब लोगों पर आसान करे। और हमारी दुआ होनी चाहिए कि सैयद मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम को अल्लाह जवारी रहमत में जगह दे। बहुत ही खलीक, बहुत ही मीठे आदमी और बहुत मिलनसार और बहुत हमसाया नवाज, रिश्तेदार नवाज। और जैसा मैंने कहा, मैंने इनके मुंह से कभी गलत लफ्ज़ नहीं सुना। हाँ, अल्लाह उनको मगफिरत करे। और हम सबको यही कहना चाहिए कि अल्लाह इकबाल साहब को जवारी रहमत में जगह दे। वो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी, मुझे नहीं लग रहा है जो लोग उनके पास जाते थे वो हर लिहाज से उनको मदद करते थे। वाकई मैं आज समझता हूँ कि इस इलाके को काफ़ी नुकसान हुआ, उनके खासकर कश्मीर के अंदर गरीब इंसानों को नुकसान हुआ है, जिनके मददगार थे, चाहे इनकी शादियाँ थी, चाहे इनके कोई और रसूमात होते थे जहाँ ये काम आते थे। इसलिए मैं समझता अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे और ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। हकीम के साथ हमदर्दी और अल्लाह उनको मगफिरत करे, क्योंकि ऐसे इंसानों का होना या पाना बहुत मुश्किल है जिस दुनिया में। इतना होते हुए भी इसमें इतनी सखावत, खुलूस, दयानतदारी, ईमानदारी और गरीब परवरी छाया हुआ है इसमें। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे और उनके लाहीकीन को सब्र तहम्मुल अता करे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।